बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज बुशरा बीबी पेश हुई नैब के पास और उनके साथ सवाल जवाब हुए, उसकी तफसीलात है मेरे पास। और इसके अलावा जो ख़बरें आ रही हैं अडयाला जेल से, वहाँ पर नैब की एक टीम पहुँच गई है और इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी जो है वो इसमें अब्दुल कादिर ट्रस्ट का जो केस है 190 मिलियन पाउंड्स का जो बनाया गया, उसमें उनकी गिरफ़्तारी डाली जा रही है। उनसे सवाल जवाब और तहकीकात में भी उनको शामिल किया जाएगा। ये सब कुछ क्यों हो रहा है, ये मैं आपको आगे चलकर इसमें बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको जो आज इन्वेस्टिगेशन हुई है इनके साथ, बुशरा बीबी साहबा के साथ, मैं आपको उसकी तफसील देता हूँ, तो आप परेशान हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे कि ये बुनियादी तौर पर ये तफ्शीश के नाम पर सिर्फ असाबी दबाव डालना, एक तरह से तज़लील करने की कोशिश करना कि जो भी बंदा है या बंदी है वो टूट जाए और फिर वो हुकूमत के साथ कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो जाए। ये मैं जो नईम हैदर पंचौता जो उनके वकील हैं इमरान खान साहब की अहलिया के, वो उनके साथ गए थे, तो ज़रा उनकी मैं आपको गुफ्तगू ये मैं बता देता हूँ तो आपको अंदाज़ा होगा। फिर मैं वो कुछ सवाल जो किए गए हैं वो मैं आपको सुनाऊंगा, तो आप अंदाज़ा आपको होगा कि किस लेवल पर ये चले गए हैं, किस लेवल की ये गुफ्तगू कर रहे हैं और क्या ये इसमें से निकालना चाहते हैं और क्या इसमें से निकलेगा। बीबी साहबा के साथ नैब में पेश हुए, 45 मिनट तक बिठाया गया कि टीम आ रही है। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ इंतज़ार कराना, तज़लील करना। इससे पहले खान साहब और बीबी के साथ यही किया गया। पहले इंतज़ार, फिर सवालात, फिर घंटा ब्रेक, फिर सवालात, फिर इंतज़ार और 3-4 घंटों के बाद कहा कि चले जाएं और बार बार एक ही सवालात हर मीटिंग में किए गए। फिर इसके बाद नैब कहेगा कि तावन नहीं किया जा रहा। और कैसे तावन होता है? यही तावन होता है कि आप आते हैं, सवालात का आप जवाब देते हैं। भाई तमाम सवालात के जवाब दे चुके हैं और जो दस्तावेज़ात मांगी गई वो पहले ही फराहम कर दी गई हैं। फिर बार बार कापी मांगी जाती है और आज इतने गैर मुतल्लका सवालात किए गए जो सुन के हंसी आती है। ट्रस्ट केस के दरमियान में फ़रद शहजादी को ले आए और मकसद क्या है? सिर्फ तोड़ना, उलझाना। और अब ये ऐसा लग रहा है कि बुशरा बीबी साहबा और इमरान खान साहब की जो हमशीरगान हैं उन पर बेबुनियाद और केस बनाने की एक कोशिश है जो अभी तक नाकाम है। कप्तान और उनके घर वाले और ये अवाम दलेरी से गैर आइनी जो काम है उनका सामना कर रहे हैं और अब इम्तिहान अदालतों का है कि वो किस तरह इस सारे मामले को देखती हैं और क्या फ़ैसला देती हैं। अब मैं आपको जो सवाल हैं, यानी ये तहकीकाती सवाल हैं जो मैं आपको वो पढ़ के सुनाता हूँ, कुछ उनमें से मेरे पास हैं, आप हैरान रह जाएंगे। अब बुशरा बीबी से सवाल क्या हो रहा है? आपकी तालीमी काबिलियत क्या है और क्या आपने इस्लामी तदरीस, फ़िक़्ह, दर्स निज़ामी का कोर्स किया हुआ है? अब मुझे बताइए, इसका अब्दुल कादिर ट्रस्ट और वो सारा जो ये कह रहे हैं कि जी नेशनल क्राइम एजेंसी से पैसे आने थे, वो फैसिलिटेट किया गया मलिक रियाज को और उसके बाद ये सब कुछ हुआ, इसका इससे क्या ताल्लुक़ है कि आपकी तालीम कितनी है, आपकी काबिलियत कितनी है और क्या आपने दर्स निज़ामी का कोर्स किया हुआ है? अल कादिर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट ट्रस्ट बनाने का मकसद क्या है? यानी आपको सबको पता है, बार बार ये बात आ चुकी है कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के हवाले से जो रिसर्च और स्टडीज़ ये आ चुका है, ये ट्रस्ट उस अब्दुल कादिर यूनिवर्सिटी को कंट्रोल करता है और इसका मकसद आ चुका है। लेकिन अभी नैब वाले ये जानना चाह रहे हैं। फिर वो कहते हैं, क्या आप बतौर ट्रस्टी होने के साथ साथ बतौर उस्ताद भी कोई जिम्मेदारियां अदा कर रही हैं? सबको पता है वो कोई टीचर नहीं है, वो कोई वहाँ पे प्रोफेसर नहीं है, उनका यूनिवर्सिटी के मामलात में कोई अमल दखल नहीं है, वो बिल्कुल कुछ भी पढ़ाने के लिए उनके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। क्या आप बतौर ट्रस्टी या बतौर उस्ताद यूनिवर्सिटी से किसी भी किस्म की तनख्वाह या मराद लेती हैं? सब डॉक्यूमेंट्स उनके पास हैं और वो कोई तनख्वाह नहीं लेती, वो कोई किसी तरह की भी मराद वहाँ से नहीं लेती। लेकिन सवाल उनसे किया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि आप लेती हैं, हालांकि वो नहीं लेती। आ जाएं आगे। अल कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट बनाने का ख्याल किसका था और उसके लिए जगह का तयन किसने किया? ये जी बड़ा एक इन्वेस्टिगेटिंग सवाल है
कि ये किसका था और किसने ये किया। आप बतौर ट्रस्टी अलकादर यूनिवर्सिटी में क्या जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रही हैं? वो पूरा जो उनके आर्टिकल्स होते हैं जिसमें एक एक चीज़ के जो ट्रस्टी है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो दूसरे ऑफिस बेरर्स हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब कुछ डॉक्यूमेंट्स में है, लेकिन करना है। इस ट्रस्ट को बनाने के लिए मलक रियाज हुसैन और बहरिया टाउन का क्या किरदार है, और क्या आपने पहले इनसे रब्ता किया या उन्होंने खुद ट्रस्ट बनाने के लिए आपसे दिलचस्पी का इजहार किया था? मुझे ये सवाल सुन के हंसी आ रही है, और आप इसे अंदाज़ा लगाएं कि क्या जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं, क्या उनका लेवल है, क्या वो बात करना चाह रहे हैं, क्या वो जानना चाह रहे हैं, ये इससे आप अंदाज़ा लगा लें। अब फरद शहजादी को आप कैसे जानती हैं? क्या आप उनके माली मामलात और किरदार के बारे में मुतमईन हैं? अब ये अलकादर यूनिवर्सिटी और ये जो ट्रस्ट है उसके बारे में कि फरद शहजादी को आप कैसे जानती हैं, उनके माली मामलात और किरदार के बारे में आप मुतमईन हैं? ये इन्वेस्टिगेशन है नैब की। मैं क्या अर्ज़ कर सकता हूं, जो नैब के चेयरमैन हैं जनरल रिटायर्ड नज़ीर भट्ट साहब, उनसे मैं क्या अर्ज़ कर सकता हूं कि अगर इन्वेस्टिगेशन आपका हक है, आपने करनी है, लेकिन कोई कॉम्पिटेंट लोग, कोई सवाल व जवाब से अंदाज़ा हो कि वाक़यातन आप किसी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, कोई वाइट कॉलर क्राइम हुआ है, ये क्या आप सवाल कर रहे हैं, क्या इससे जानने की कोशिश कर रहे हैं? बिठाते हैं, इंतज़ार कराते हैं, फिर घंटा ब्रेक देते हैं, फिर 3-4 घंटे 2 घंटे लगते हैं। तो आपकी कोई अना की तस्कीन है आपको? एक खातून जो बिल्कुल एक घरेलू खातून है, बापर्दा खातून है, और किसी ना जलसे में आती हैं, ना कोई बात करती हैं, आप उनकी दोस्त के बारे में मीडिया ट्रायल, पता नहीं जी जाली पासपोर्ट ले लिए, खुफिया पासपोर्ट ले लिए, ये कर लिया, वो कर लिया, पिछले 2-3 दिनों से ना जाने क्या क्या तमाशा आपने लगा के रखा है। ये सवाल है, ये इन्वेस्टिगेशन है, ये लेवल है इन्वेस्टिगेशन की। बहरहाल ये मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था कि दिस इज़ व्हाट दे आर डूइंग। अब आ जाइए जनाब, इसी में 93 डेज़ के बाद आज इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी है वो डाली जा रही है डयाला जेल में। नैब जो है अपने पास उनको ला रही है, और जो कवानीन है उसके तहत तकरीबन 1 महीना जो है वो तो अब उनका गिरफ्तारी के बाद वो रिमांड भी कानून के तहत उनके पास होगा। तो ये शायद इसलिए किया जा रहा है कि अब साइफ़र केस का जो मामला है उसमें शायद अभी तक वैसे नंबर वगैरह तो नहीं लगा, लेकिन ज़मानत अगर हो जाए तो फिर क्या करें, हिफ्ज़ मा तक़द्दम तो उन्होंने कहा कि पकड़ लें। और आज इलेक्शन कमीशन में जो फ़र्द जुर्म आयद होनी थी वहाँ पर वज़ारत दाखिला ने बता दिया कि हम नहीं ला सकते। बस ये तय है कि इमरान खान की तस्वीर नहीं आने देनी, इमरान खान की कोई ताज़ा फ़ोटो जो है वो लोगों तक नहीं आने देनी, और अगर वो आएंगे तो वहाँ पर रिपोर्टर्स भी होंगे, उनसे वो बातचीत करेंगे, मीडिया में वो चीज़ चलेगी, सोशल मीडिया पर चलेगी। ये चीज़ जो है ना, ये नहीं हमने होने देनी, ये इस निगरान हुकूमत का मैंडेट है। बहरहाल इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होती है, अल्लाह ने के बाद।